हेलो चैम्पियन एस्पिरेंट, मेरा नाम विराज कुमार है। और नीतू मैम का जो 2023 का क्लास नोट्स है, जितने भी 2023 के अपडेटेड क्वेश्चन है, एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे एडवर्ब नाउन को, कंजक्शन को, प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन के साथ कैसे एडवर्ब को यूज करते हैं, नाउन के साथ कैसे एडवर्ब को यूज करते हैं, एडवर्ब के बाद क्या आता है, नाउन के बाद क्या आता है। तो इस 2023 के क्लास नोट्स का जितना भी डेफिनेशन और प्लस जितने भी 2023 का अपडेटेड क्वेश्चन है, वो सारे के सारे नीतू मैम ने अपने क्लास नोट्स में ऐड कर दिए ऑलरेडी। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से डेफिनेशन करूँगा। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बीच में बिल्कुल भी ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि इस क्लास नोट का जितना भी वीडियो हो सके बहुत ज़्यादा ब्रीफ रहे, इतना ज़्यादा लॉन्ग और इंटेंसिफाई ना रहे कि आपके लिए ज़्यादा बोरिंग टाइप का हो जाए। सो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट कम टू द पॉइंट। एडवर्ब में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्ब कहाँ का यूज़ होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो, एडवर्ब के लिए क्या क्या चाहिए होता है, प्लस अगर हमारा सेंटेंस में अगर एडवर्ब आता है तो एडवर्ब के बाद जस्ट एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस में एडवर्ब कितनी बार भी आ सकता है, ये कोई रूल नहीं है। सेंटेंस में एडवर्ब कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। और प्लस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए नाउन की जरूरत पड़ती है। ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि देखो एडवर्ब चाहिए होता है, ठीक है। एडवर्ब कितनी बार भी हो सकता है, चाहे वो 2 बार या 3 बार भी हो सकता है। उसके बाद जस्ट एक एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है और प्लस एक नाउन की जरूरत पड़ती है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमारे एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे सब्जेक्ट आई, आई वर्क हार्ड। तो यहाँ पर आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट दो चीज़ आती हैं, सब्जेक्ट के बाद दो चीज़ आती हैं। एक तो आती है आपकी मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, या तो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जस्ट आई के बाद हमने देखा वर्क, वर्क हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब है, वो सॉरी मेन वर्ब है। तो इसके बाद हमारा वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हार्ड क्या है, ये हमारा एडवर्ब रहा, ठीक है। जो हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आई, आई क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें से दो ही चीज़ आती हैं, या तो फिर हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर मेन वर्ब आता है। तो वर्क आपका क्या है, वर्क आपका क्या हेल्पिंग मेन वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब वेरी है, ठीक है। और हमारा ये क्या एडजेक्टिव इस टाइम। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडवर्ब चाहिए होता है। मैंने आपको फॉर्मेशन बताया था। एडवर्ब कितनी बार भी सेंटेंस में आ सकता है, कोई इशू नहीं है। बट एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए नाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में। ही आपका क्या है, ही इज वेरी स्मार्ट। तो ही आपका क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के आगे दो ही चीज़ आती हैं, या तो फिर मेन वर्ब आता है या फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसके हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प भी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है, कोई इशू नहीं है। तो वेरी आपका एडवर्ब है, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है। जो ये ही है ना, इसका एडजेक्ट, इसकी विशेषता बता रहा है स्मार्ट, ठीक है। ओनली, राहुल को नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओनली आ गया, कम टू मीट ही। और मैं आपको साथ आप इस चीज़ को देखो, टू और प्लस कंजक्शन। प्रीपोजिशन से पहले एडवर्ब यूज हो सकता है, कोई इशू नहीं है। प्रीपोजिशन और कंजक्शन से पहले, कंजक्शन क्या होता है, जैसे कि कंजक्शन में आपका सो रहा, दैट रहा, वैन रहा, हार्डली रहा, ये आपके सारे कंजक्शन होते हैं। देन रहा, ये सारे आपके कंजक्शन होते हैं। दो सेंटेंस के बीच में बॉन्डिंग बनाता है, वो आपका कंजक्शन कहलाता है, ठीक। तो कंजक्शन और प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करने के लिए उससे जस्ट और जस्ट पहले एक एडवर्ब की जरूरत पड़ती है। प्रीपोजिशन के जस्ट पहले हमें एडवर्ब देखना पड़ता ही है। एडवर्ब हमारा होना ही कंपलसरी होता है, ठीक है। अब देखते हैं इवन, इवन सी नोज द ट्रूथ। अब इवन सी सब्जेक्ट से पहले, जस्ट मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट से पहले क्या हो सकता है, सब्जेक्ट से पहले एडवर्ब हो सकता है, तो इवन आ गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। द फैन आपका सब्जेक्ट है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट एक क्या होना चाहिए, जस्ट एक एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है। एडवर्ब एग्जैक्टली आ गया। बट अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ओवर आपका क्या है, ये ओवर आपका प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन से पहले मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन से पहले जस्ट क्या आता है, प्रीपोजिशन से जस्ट और जस्ट पहले हमारा एडवर्ब देखने को मिलता है, ठीक है। एडवर्ब हमें लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर ओवर लगा लिया, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ओवर, ठीक है। नहीं, ओवर आपका प्रीपोजिशन है। ओवर आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, एग्जैक्टली आपका एडवर्ब हो गया, कोई इशू नहीं है। बिकॉज आपका कंजक्शन है। देखो आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट।
तो ये आपका क्या है, बिकॉज आपका कंजक्शन है सेंटेंस में, बिकॉज रहा आपका, देन रहा, वैन रहा, हार्डली रही, ये सारे आपके क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं, ठीक है। हार्डली आपका एडवर्ब भी है, कंजक्शन रहा, ठीक है। बिकॉज और बिकॉज प्रीपोजिशन और कंजक्शन से पहले आपको क्या चाहिए होता है, एडवर्ब देखने को मिलता है। क्या बोला था मैंने, प्रीपोजिशन कंजक्शन से पहले हमेशा और हमेशा आपको एडवर्ब देखने को ही मिलेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं, ठीक है। हमने सिंपली हमारा क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, और बिकॉज हमारा कंजक्शन है, प्रीपोजिशन आपका ओवर रहा, ठीक है। इन दो से पहले हमारा प्रीपोजिशन और कंजक्शन, कंजक्शन से पहले हमें एडवर्ब देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सैडली, ये तो पूरा सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस में आते हैं, देखो ये आते हैं, देखो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले जस्ट और जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, या तो फिर मेन वर्ब चाहिए या तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हमें पता है सब्जेक्ट के बाद जस्ट मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक चीज़ चाहिए होती है। तो ओनली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओनली आपका एडवर्ब है, इससे पहले हमें वर्ब चाहिए, तो डाइड हमारा बाई वर्ब आ जाएगा, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ओनली आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। मदर टेरेसा क्या है, मदर टेरेसा आपका सब्जेक्ट है, हमें पता है सब्जेक्ट के बाद जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पर आस्केड होता तो चलता, बट हाँ सुनो, हमारा फोर प्री पोजिशन है, जब फोर हमारा प्री पोजिशन है, हमें पता है प्री पोजिशन के जस्ट और जस्ट पहले क्या चाहिए होता है, प्री पोजिशन के जस्ट और जस्ट पहले हमें देखने को मिलता है एडवर्ब चाहिए होता है। प्री पोजिशन और कंजक्शन के पहले हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब देखने को मिलता है। तो हमारा फोर एक प्री पोजिशन यहाँ पर इससे पहले नहीं है, ठीक है। एरर फर्स्ट तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन एरर और भी कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। देखो टेक एक वर्ब है, ठीक है। टेक ए वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए होता है, वो कुड हमारा कंजक्शन नहीं है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ऑलवेज आपका यहाँ पर यूज होगा, ठीक। क्योंकि फोर से पहले नहीं है, तो ये फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर यूज होना है। फिर दोबारा समझाता हूँ। मदर टेरेसा आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो फिर आपका मेन वर्ब चाहिए होता है या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, ठीक। जब आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें वर्ब फाइंड करना होता है। जब हमने देखा वर्ब, ऑस्केट तो वर्ब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर हमारा फोर है तो हमें पता है कि फोर से पहले हमें क्या चाहिए होता है, फोर से पहले हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन और कंजक्शन के जस्ट पहले क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं है। हमने देखा टेक एक वर्ब है, ठीक है, टेक एक वर्ब है, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में या फिर मेन वर्ब के जस्ट बाद में क्या हमारा एडवर्ब यूज हो सकता है, और होता ही है, फॉर्मेशन का ये फॉर्मेशन का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुड के बाद जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कुड हमारा क्या है, कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कुड हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमारा क्या एडवर्ब यूज होगा, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे कुड के बाद जस्ट क्या चाहिए, हमें ऑलवेज चाहिए, और ऑलवेज हमारा क्या है, ये हमारा एक एडवर्ब है। नेक्स्ट आते हैं सेंटेंस में, देखो वही चीज़ आ गई, ही क्या है आपका, सब्जेक्ट के बाद जस्ट जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब चाहिए होता है, तो वर्ब पहला आ जाएगा, ओनली बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट में आता है, ओनली एन आइडल मैन प्रीच, प्रीच एक वर्ब है, इससे पहले चाहिए आपको, क्योंकि बिल के बाद हमें क्या करता है, देखो यहाँ पर सेंटेंस में देखते हैं, एन आइडल मैन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, एन आइडल मैन आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में बिल आपका वर्ब हो गया। हमें पता है जब एक सब्जेक्ट के बाद में यहाँ दो ही चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो मेन वर्ब देखने को मिलती है, एक हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, और इन दोनों को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडवर्ब होता है, इनके बाद हमारा एडवर्ब आता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब रहेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और एडवर्ब के बाद एडवर्ब कितना भी सेंटेंस में आ सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद एक एडजेक्टिव चाहिए होता है, और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए होता है। सेंटेंस में ज़्यादातर एरर इसी पर देखने को मिलता है, इसी रूल के बेस्ड पर देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो ही के बाद जस्ट एक आपको क्या चाहिए, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर प्लेज आपका क्या है, ये वर्ब है, लेकिन इसके बाद तो ओनली दे रखा है, आपका एडवर्ब दे रखा है। सिंपल सी बात है, फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका प्लेज और आगे हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट सेंटेंस में आता है, इवन इन फैक्ट, देखो इवन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इन फैक्ट इंसिस्ट के पीछे इवन लग जाएगा, क्योंकि ये लोग आपस में बात करते हैं ना, इवन ये कहते हैं इन फैक्ट इवन इंसिक्स कम्युनिकेट, मतलब जो कीड़े मकोड़े आपस में बात करते हैं, कोई इशू नहीं है। सेंटेंस ए सोल्डर इज नेवर, ए सोल्डर इज नेवर टाउ टू फाइट। आपको देखो सेंटेंस को पूरा पहले एक बार अच्छे से रीड करते हैं केयरफुली। हमने सेंटेंस पढ़ा, ए सोल्डर इज नेवर टाउ टू फाइट इन ए कोवर्डली मैनर। आई एम सॉरी, मेरे को कफ हो रखा है, उसकी वजह से मैं इतना नहीं कर पा रहा। तो फाइट आपका क्या है, फाइट, सॉरी ये आपका क्या है, टू आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जस्ट टू जस्ट आपको एडवर्ब देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने बताया था एडवर्ब आपको देखने को मिलता है, प्रीपोजिशन के जस्ट टू जस्ट बाद क्या था, आपको एडवर्ब देखने को मिलता है। तो टू के बाद जस्ट एडवर्ब और नेवर आपका एडवर्ब है, तो टाउट पहला आएगा।
डाउट इसके बाद आएगा, नेवर बात को आएगा, नेवर टू के जस्ट पीछे आएगा, क्योंकि टू आपका प्री पोजीशन है और प्री पोजीशन के जस्ट और जस्ट पीछे आपको एडवर्ब देखने को मिलता है। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि देखो सेंटेंस में जितना भी क्वेश्चन पुटअप होता है ना, वो इसी रूल पे होता है। और जितना भी एफकेट, सीपीयू, सीजीएल और एसएससी स्टैनो में क्वेश्चन आया हुआ, मैं सारा आपको बताऊंगा। ही ओनली मैरिड सेंटेंस आता है, देखो एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, सीआई और एएसआई, दिल्ली पुलिस, एसआई, ये सारा इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सेंटेंस को हम पहले हमें क्या करना होता है, जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पहले ऑप्शन पे एरर ध्यान करना होता है, और हम क्या करते हैं, इसे लेमिनेट करते हैं। हम सेंटेंस में क्या करते हैं, देखो ही के बाद जस्ट हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो नो एरर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नो नो इम्प्रूवमेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हम देखें, देखो फोर आ गया। ठीक, यहाँ पे सेंटेंस देखो नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद जैसे कि हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ही के बाद मैरिड हेड फोर है, ये हो सकता है, देखो ही के बाद मैरिड, लेकिन यहाँ पर फोर आ गया। ऑप्शन नंबर में देखा, यहाँ पर क्या, ही मैरिड हर फोर, और फोर के बाद जस्ट क्या चाहिए होता है, फोर हमारा प्री पोजीशन है, फोर हमारा प्री पोजीशन है, और प्री पोजीशन के जस्ट पहले हमें एडवर्ब देखने को चाहिए होता है, बट एडवर्ब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, दो ऑप्शन गायब हो गए। अब देखें सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, ही मैरिड हर ओनली, हमें पता है ओनली फोर, ओनली फोर, ओनली फोर, हमें क्या है फोर। ठीक है, फोर के पहले जस्ट हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब, क्योंकि हमारा प्री पोजीशन है, प्री पोजीशन और कंजक्शन के जस्ट और जस्ट पीछे हमें एडवर्ब देखने को मिलता है, ये फंडा है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ओनली हमारा एडवर्ब है, तो ये हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो जो चीज़ें पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही चीज़ें कराऊंगा, और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि जितना मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पे, अगर आप अच्छे से इसे करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, अदरवाइज आपको कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कोई भी चीज़ कभी भी एक बार में क्लियर होती नहीं है, तो बेटर होगा चीज़ों को जितनी बार पढ़ेंगे अच्छे से आपको विजिबल होगा, और आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं खुद अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको तभी क्लियर होंगी जब आप सेल्फ खुद से करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो एडवर्ब टाइम होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब मैन होता है, एडवर्ब एफर्मेशन एंड नेगेटिवेशन होता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, इंट्रोगेटिव डिग्री होता है, रिलेटिव डिग्री होता है। ठीक है, ये आपके सारे एडवर्ब होते हैं जो आपके टाइम वगैरह और ये सब वगैरह रिलेटिव प्रोनाउन वगैरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, पोजीशन ऑफ एडवर्ब कैसे कैसे यूज होता है, पोजीशन क्या क्या होती है बता दो। सब्जेक्ट के बाद जस्ट आपको एक चीज़ चाहिए होती है, द पुलिस अराइव इमीडिएटली, क्या चाहिए होता है, दो ही चीज़ चाहिए होती है। द पुलिस आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले या फिर मेन वर्ब चाहिए या फिर आपका हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक, अराइव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो एडवर्ब चाहिए इमीडिएटली। ठीक है, नो एरर, नो इशू। देखो ही आपका सब्जेक्ट के बाद जस्ट एक स्लीप टेक वर्ब है, सोना क्या है आपका, आप सोते हो, तो ये क्या आपका एक वर्ब है, जिससे मोशन होता है, वो सारे वर्ब ही होते हैं, तो मोशन क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ती है, तो साउंडली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। ये कुछ काम का नहीं है, नेक्स्ट बात है। मैंने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन इसमें एडेड हैं 2023 या फिर अदरवाइज जो एडवर्ब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैम ने सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एक पीडीएफ रहेगा, और प्लस सॉल्यूशन मैं इतना अच्छे से कराऊंगा, आपका जितना पार्ट ऑफ स्पीच है प्लस कैसे कैसे यूज होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन को कैसे अरेंज किया जाता है, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। वी नीड टू सराउंड आवरसेल्फ विद caring people, particular loved ones who bring hope and support to our hearts and minds, and with whom we एंड कम्युनिकेट। सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, देखो बी सेंटेंस प्लूरल उसमें स्टार्ट हुआ है, जब सेंटेंस प्लूरल बेस में स्टार्ट हुआ है तो हम सेंटेंस को प्लूरल में ही हमें पूरा करना होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन अगर सिंगुलर से स्टार्ट होगा तो हमें सिंगुलर फॉर्म में करना होगा, और अदरवाइज प्लूरल से स्टार्ट होगा तो प्लूरल फॉर्म में ही करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केयरिंग पीपल, देखो इससे पहले जस्ट विद, हमारा विद क्या है, हमारा विद हमारा क्या, प्री पोजीशन से पहले जस्ट क्या देखने को मिलता है, एक हमारा एडवर्ब देखने को मिलता है, अबर सेल्स हमारा एडवर्ब हो गया, केयरिंग पीपल, लव्ड, ये हमारा क्या है, ये हमारा लव्ड क्या है, लव्ड हमारा एडजेक्टिव है, और वंस हमारा क्या, नाउन है। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा पार्टिकुलर एडजेक्टिव है, और लव्ड हमारा एडजेक्टिव, वंस मेरे को मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए जस्ट एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और लव्ड आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव रहा,
एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब चाहिए होता है, ठीक है, एक एडवर्ब चाहिए होता है, लेकिन ये एडवर्ब बिल्कुल नहीं है। तो पार्टिकुलर को क्या कर देंगे, पार्टिकुलरली कर देंगे, ठीक है। वंस आपका क्या है, ये एक नाउन है, नाउन को फॉलो करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को फॉलो करता है पार्टिकुलर, मतलब एडवर्ब। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखो ये रहा, ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब को फॉलो करता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फॉलो किसको करता है, ये नाउन को फॉलो करता है। एडजेक्टिव से पहले कितने भी एडवर्ब आ सकते हैं, ये कोई रूल्स नहीं है कि दो आएंगे तीन आएंगे, कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाउन से पहले जस्ट एक एडजेक्टिव जरूर होता है, एडजेक्टिव सिर्फ एक ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट टू रेगुलरली। मैं आपको बता देता हूँ कि टेक इस मेडिसिन, हमको पता है कि टू क्या हमारा, टू हमारा प्रीपोजिशन है। जब टू हमारा प्रीपोजिशन है, तो टू हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले हमें क्या क्या देखने को मिलता है, सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो हमारा क्या रहा, एडवर्ब रहा, एडवर्ब देखने को मिलेगा। तो हम फिर फाइंड करते हैं यहाँ पर, टू हमारा प्रीपोजिशन रहा, देखो एरर फाइंड करना, तो इसमें एरर है, बाकी सब पार्ट उस भी तो ठीक है, ठीक। एरर क्या है इसमें, हमारा टू रेगुलर बिल्कुल नहीं होगा, जो हमारा रेगुलरली है, जो हमारा रेगुलरली है वो इसके टू के जस्ट पीछे यूज़ हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमारा प्रीपोजिशन के पहले तो यूज़ कर सकते हैं ना हम, प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले कर सकते हैं। और देखो ये जो हमारा कंजक्शन रहा, ये जो हमारा कंजक्शन, जैसे कि हमारा एंड और ये दो ऐसे कंजक्शन होते हैं, इनसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर नाउन रहेगा तो यहाँ पर भी नाउन रहेगा, अगर यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव रहेगा तो सेम एडजेक्टिव यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एंड और दो ऐसे वर्ड होते हैं। स्टार्ट करें सेंटेंस, फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, फाउंड ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेंटेंस में एक चीज़ और देखो, सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन होता है। जैसे हमने सेंटेंस पूरा पढ़ लिया एक बार, उसके बाद हमने सेंटेंस में देखा कि हमने देखा कि फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशन आ गया। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला जो पार्ट होता है, वो हमारा पूरा का पूरा हमारा पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, यही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया इस टाइम। क्योंकि फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले, अब ये नहीं कि यहाँ पर ओफ ही आएगा, यहाँ पर टू भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, अदरवाइज जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं सारे आ सकते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला जो पार्ट होता है, वो हमारा पूरे सेंटेंस के फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल रहेगा। इसने बोल रहा है कि फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इन्हें बहुत सारे इंडिया के पार्ट खोजे हैं, ठीक है, मतलब भारत में पार्ट खोजे हैं इसने। तो फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया कितने खोजे ये नहीं पता, तो सेंटेंस सिंगुलर फॉर्मुलेशन में रहेगा, तो यहाँ पर इज आया, किसके अकॉर्डिंग आया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। सब्जेक्ट हमारा क्या, फर्स्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला जो हमारा पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट है। इज ए मान लो ब्रांचिंग, ये जो हमारा फर्ड स्पीच रहा, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, यही मेंटेन करना होता है। इस मान लो ब्रांचिंग इंट्रीज स्पेशली। अब देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा स्पेशल रहा, स्पेशल हमको पता है कि हमारा अगर या फिर हेल्प, या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहा या तो मेन वर्ब रहा, इसके बाद जो जस्ट और जस्ट क्या आता है, हमारा एडवर्ब आता है, क्योंकि एडवर्ब क्वालिफाई करता है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को। तो इस हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और स्पेशल आपका क्या है, स्पेशल आपका एडजेक्टिव है। तो स्पेशल को हम क्या करेंगे, स्पेशल को हम क्या कर देंगे, स्पेशल को हम कर देंगे स्पेशली कर देंगे, ठीक है। हम क्या कर देंगे स्पेशली, यहाँ पर हमें स्पेशली करना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस में एरर क्या है, इस वाले पार्ट में एरर है, बाकी पार्ट ठीक है, ठीक, बाकी पार्ट ठीक है। एरर कौन से वाले, इसमें आपके फोर्थ पार्ट में एरर है, ठीक। सेंटेंस में आते हैं, ओल्ड हैबिट डाई, डाई आपका मरना है, ठीक है। इसके बाद आपको हार्डली चाहिए, डाई आपका मरना है, इंसान मुश्किल से मरता है। हार्डली का मतलब देखो, जितने भी लास्ट में वर्ड में एल वाई लगा होता है ना, जैसे हार्डली, रेयरली, लेटली, उसका मतलब होता है हाल फिलहाल में मर जाना, ठीक है। तो आपका हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपका डाई क्या है, डाई आपका मरना है, डाई आपका क्या, मरना, और ये आपका वर्ब है। हमें पता है सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में जब हमारा हेल्पिंग वर्ब और या फिर मेन वर्ब के बाद जस्ट टू जस्ट क्या आता है, वो हमारा एडवर्ब आता है, ठीक है। और हार्डली आपका क्या, इस टाइम हार्डली आपका क्या एडजेक्टिव है, तो हमें एडवर्ब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। देखो लिसन आपका वर्ब है, लिसन क्या है, सुनना, लिसन क्या है, सुनना, सुनना क्या आपका वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के बाद जस्ट टू जस्ट क्या आता है, वर्ब के बाद जस्ट टू जस्ट क्या आता है, एडवर्ब देखने को मिलता है क्वालिफाई करने के लिए।
तो अटेंशन नहीं रहेगा। और टू क्या है, देखो टू आपका प्रीपोजिशन रहा, टू आपका क्या प्रीपोजिशन रहा, और प्रीपोजिशन और कंजक्शन के पीछे जस्ट जस्ट क्या आता है, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन कंजक्शन के पीछे जस्ट जस्ट क्या आता है, एडवर्ब आता है। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। सो प्लीज़ जितनी भी बातें बोली ये एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूरा का पूरा जितना एडवर्ब है आपका इन्हीं वर्ड पे ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ लिसन, लिसन टू केयरफुल मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका अटेंशन है, टू आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले जस्ट जस्ट आपको कंजक्शन चाहिए, और अटेंशन आपका नाउन है। क्योंकि नाउन देखो कैसे होता है, जो TIUN जिसके लास्ट में लगा होता है वो सारे नाउन होते हैं, MANC जिसके लास्ट में लगा होता है वो सारे नाउन होते हैं, और TURE जिसके लास्ट में लगा होता है वो सारे नाउन होते हैं, IUN जिसके लास्ट में लगा होता है वो सारे नाउन होते हैं, SIUN जिसके लास्ट में होता है वो सारे नाउन होते हैं, ठीक है। सुनील बोझे एक्टिंग, एक्टिंग आपका वर्ब रहा, एक्टिंग क्या है आपका, एक्टिंग आपका वर्ब रहा, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर लिया जाएगा, ठीक है, ये रहेगा। क्योंकि देखो एक्टिंग आपका वर्ब है, मैंने बताया सुनील बोझ एक्टिंग स्ट्रेंजर व्हेन आई saw him, तो व्हेन आई saw him, तो सुनील जस्ट वॉच क्या है, सब्जेक्ट रहा सुनील, सुनील के बाद जस्ट आपका वर्ब आ गया, सुनील के बाद जस्ट आपका वर्ब आ गया, ठीक है। वर्ब के बाद जस्ट देखने को क्या मिलता है, हमारा एक्टिंग या फिर मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आपका मेन वर्ब आ गया, और मेन वर्ब के बाद जस्ट क्या हमें क्या चाहिए, एक एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए, और बैन आपका कंजक्शन हो गया, वैन आई सा, ठीक है। देखो कंजक्शन क्या होता है, सेंटेंस के दो पार्ट को जोड़ता है, ठीक है। सेंटेंस के बीच में जो वर्डिंग मेंटेन करता है वो कंजक्शन होता है। जैसे कि देखो बताऊँ, वैन से पहले एक पार्ट ऑफ स्पीच ये रहा, एक पार्ट ऑफ स्पीच वाला रहा, तो बैन से पहले हमें कंजक्शन, मैंने आपको बताया था प्री पोजिशन और कंजक्शन से पहले एक चीज़ देखने को मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है, एडवर्ब होता है। तो वैन से पहले क्या चाहिए हमें, एडवर्ब चाहिए, वैन से पहले हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। स्टैंडर्डली ये हो जाएगा, बाकी मोर स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होगा। मोर स्टैंडर्ड आपका कंपैरेटिव डिग्री है, बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट सीला, तो कुछ सीला, सीला एक सब्जेक्ट है, इसके बाद बोझ आ गया, बोझ हेल्पिंग वर्ब है, कोई इशू नहीं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, मेन वर्ब आ गया। वाई स्कूल, स्कूल फॉर कमिंग, देखो फोर आपका प्रीपोजिशन है, कोई इशू नहीं है, फॉर कमिंग लेटली टू स्कूल, हमें पता है देखो टू क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के जस्ट पीछे हमें देखने को क्या मिलता है, एडवर्ब देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे लेटली तो ठीक है, लेकिन देखो लेटली का जो मतलब होता है ना, लेटली का जो आपका हिंदी में अर्थ निकलता है, उसका मतलब होता है हाल फिलहाल से। लेकिन स्कूल ये रूट लेट जा रहा है, ठीक है, देर से आ रहा है, हाल फिलहाल से नहीं जा रहा, क्योंकि तभी तो इसको रिप्रीमाइंडेड, रिप्रीमाइंडेड का मतलब होता है डांट पड़ना। रिप्रीमाइंडेड का एक सिनोनियम और होता है, इसका मतलब रिवोक, RUVK, रिवक। और ही बहुत सारे, एक होता है चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड मतलब डांट पड़ना, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जितने भी वर्ड सामने आएंगे वो आपको तब पता लगेगा, ठीक है। तो लेटली आपका क्या है, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल से, तो टू से पहले जस्ट एक वर्ड आएगा लेट, तो लेट आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आई वॉन्ट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट एक्सक्यूज विल डू नॉट, तो क्लियरली टू जस्टिस से पहले क्या चाहिए हमें, देखो टू हमारा क्या प्री पोजिशन है, और प्री पोजिशन से पहले आपको देखने को क्या मिलता है, प्री पोजिशन के और कंजक्शन की जस्ट पहले आपको आपको एडवर्ब देखने को मिलेगा, बट एडवर्ब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इसने एक वर्ड दे रखा है यू, ठीक है, तुम, और तुम क्या हो, एडजेक्टिव हो, यहाँ पर सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो हम इससे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं प्री पोजिशन से पहले क्या क्या मिलता है। यहाँ पर टू से पहले क्लियरली देखा ये वाला हो सकता है, टू से पहले क्लियरली बिल्कुल नहीं, क्योंकि टू से पहले होगा टू के बाद बिल्कुल नहीं का, तो ये वाला हट जाएगा। देखो ये वाला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये हमारा प्रीपोजिशन से पहले हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव रहा, ये हमारा क्या सॉरी एडवर्ब रहा, क्लियरली हमारा एडवर्ब एडवर्ब है, तो प्रीपोजिशन से पहले एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपका तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सूरज लुक्ड एट द सुशील विद ए क्वेश्चन, विद ए क्वेश्चन, सूरज लुक्ड एट विद ए क्वेश्चन, विद ए क्वेश्चन, 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 क्वेश्चन तो आपका नाउन है, क्योंकि जिसके वर्ड के लास्ट में क्या आता है TI होना, तो वो सारे नाउन होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसको,